ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 18 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 20 फरवरी 2001। आज की मुरली का शीर्षक है शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाबा कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सभी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो भगवान का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाबा ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसीलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है तो हाथ रुकते ही नहीं, चल पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं मतलब एक हाथ की ताली इसीलिए अच्छी लगती क्योंकि उसमें शोर नहीं होता ना। तो बाबा हाथ हिलाने को एक हाथ की ताली बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो फिर हाथ रुकते नहीं है, फिर दोनों हाथ की ताली भी बजानी होती है कभी कभी। तो दुनिया में भक्त लोग शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण, वह एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण भी वो करते हैं, लेकिन अपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना, फिर भी सोएंगे नहीं या थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो छोटा झुटका खा लेंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं। तो कौन सा जगाना है? अज्ञान की नींद से जगाना है। तो ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार की रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया याद है ना। बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई है। एक मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना। सिर्फ कंधा हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता नेचर को समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर भगवान साथ और आपके साथ भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला, इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि बड़े से बड़ा देह अभिमान का कारण है मैपन, और ये मैपन जब अर्पण कर देते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं तो बाबा कह रहे हैं कि उनने यादगार बना दिया है बकरे की बलि चढ़ाने का, पर असली में हमको किसी की बलि नहीं चढ़ानी, वो सिर्फ मैपन की बलि चढ़ानी है। तो ये देह अभिमान की मैपन की निशानी, ये देह अभिमान का मैपन बहुत सूक्ष्म है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैपन है मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैपन, और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैपन, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैपन ऊपर से नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है,
कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। ज्ञानी जीवन में हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश में मैंपन लाते हो, मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है, तो समर्पण हुए ही। लेकिन आगे क्या देखना है? आगे बाबा ने कहा अब सर्व विशेष अंडरलाइन करो, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो, तो उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और निगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। इसीलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है, समझ से महसूसता होती है। हाँ, ये रॉन्ग है, ये ठीक है नहीं, लेकिन एक है विवेक से महसूसता और दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ये गलती नहीं लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा भिन्न भिन्न होगी, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं होगा तो शोभा कैसे होगी। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना, शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभकामना, यह अवश्य बदलेंगे। ऐसे नहीं तो ये तो बदलना ही नहीं है। उनके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना है, बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी, क्वेश्चन ही नहीं, बनाना ही है, शब्द को अंडरलाइन किया। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा खुद तो प्रकृति का पुरुष है ना, तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक ये सेवा, दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है बाप की मोहब्बत से की है, उसकी बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाबा ने देखा जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और तीव्र गति से वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है, सहयोगी बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का, एक पाव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाव है सहज योगी कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं, ये भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, बाबा ने कहा आप जैसे बाप अव्यक्त रूप में माइक है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे ही आप माइक बनो और अन्य को माइक बनाओ। आगे बाबा ने कहा अभी 1 सेकेंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो, स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकेंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक सेवा, कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को,
आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो। और दुआओं के साथ याद, प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, भगवान के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। भगवान के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार। बाबा सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार बच्चे स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर भगवान के स्नेह को धारण करते हैं, तो दिल में परमात्म स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसीलिए सच्ची स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। आज का स्लोगन है, देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल भगवान के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दें, पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।